हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शाहिद सैयद और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 3 न्यू इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो सीबीआईसी ने इशू किया है 9 जून 2020 को। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन से आप लोग को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे मुझे ना ये कमेंट आते हैं, लोग मेरे को डीएम करते हैं पर्सनली कि सर हम नोटिफिकेशंस की कॉपी कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट से। तो पहले आज मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कहाँ से नोटिफिकेशंस आपको देखना है, किस तरीके से नोटिफिकेशंस मिलती है मुझे, और मैं उसका वीडियोस बनाता हूँ। तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, सीबीआईसी की वेबसाइट है। तो cbic.gov.in ये वेबसाइट पे अपने को जीएसटी के नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, सारी चीजें मिलती है। देखिए, आप जैसे यहाँ पे देखेंगे जीएसटी, फिर मंथन जीपीआर, फिर इधर कस्टम है, सेंट्रल एक्साइज है, सर्विस टैक्स है, सारी चीज आपको इधर पे मिल जाएंगे, जितने भी सेंट्रल एक्ट है। तो ये cbic.gov.in की वेबसाइट पे आप जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अभी ये जो नोटिफिकेशन इशू की है वो सेंट्रल टैक्स से रिलेटेड है, मतलब सीजीएसटी से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। तो ये मोर सीजीएसटी टैक्स नोटिफिकेशन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको देखिए यहाँ पे आ जाएगा। आप थोड़ा सी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन, सारी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जितनी भी नोटिफिकेशंस इशू हुई है सब कुछ हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी, दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। तो जो आज अपना मेन टॉपिक है दोस्तों, नोटिफिकेशन, 3 जो नोटिफिकेशन इशू है, नोटिफिकेशन नंबर 45, 46 एंड 47, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशंस नंबर 45 में क्या चीज मेंशन है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये दोनों जो यूनियन टेरिटरी है अभी ये मर्ज हो गया, अभी एक ही यूनियन टेरिटरी हो गया। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरी में डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्ड टैक्स पेयर थे, तो उनको एक ट्रांजिशन पीरियड दिया था कि आपको मर्ज करने का एक ट्रांजिशन पीरियड दे दिया था उन्होंने, गवर्नमेंट ने, जो था 31 मई 2020। अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया 31 जुलाई 2020 को, 20 तक का वो एक्सटेंड कर दिया गया दोस्तों। तो ये नोटिफिकेशंस में ये एकदम स्टेट स्पेसिफिक नोटिफिकेशंस था, नोटिफिकेशंस नंबर 45। तो इतना कुछ ज्यादा नहीं था नोटिफिकेशंस नंबर 45 में दोस्तों। देन हम लोग अभी देखते हैं नोटिफिकेशंस नंबर 46, देखते हैं कि नोटिफिकेशंस नंबर 46 में क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा जीएसटी रिफंड से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशंस में क्या क्या मेंशन है वो हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या सारी चीजें। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 168 of the Central Goods and Service Tax 2017, herein notification referred to as said Act, read with Section 20 of the Integrated Goods and Service Tax Act 2017 and Section 21 of the Union Territory Goods and Service Tax Act 2017. In a view of the spread pandemic COVID-19 across many countries of the world, including India, the government, on the recommendation of the Council, hereby notify that the case where a notice has been issued for rejection of the refund claim in full or part, where the time limit for the issuance of order in terms of the provision of subsection 5 read with subsection 7 of section 54 of the said fall during the period of 20th day of March 2019। देखिए, मैं आप लोग को एकदम क्लियरली बता देता हूँ, ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है सेक्शन 54 सबसेक्शन 7 से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। अभी नोटिफिकेशंस में क्या बोल रहा है दोस्तों ना, कि अगर आपका रिफंड, आपने रिफंड का एप्लीकेशन दिया था और वो रिजेक्ट हो गया, रिफंड का एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो गया, चाहे वो फुल रिजेक्ट हो गया या पार्टली रिजेक्ट हो गया, अब वो कौन सा द सैड एक्ट फॉल्ट कौन से पीरियड में ड्यू हो रहा था, मतलब वो रिफंड का एप्लीकेशन कौन से पीरियड में ड्यू हो रहा था, 20 डे ऑफ मार्च से लेके 29 डे ऑफ जून के पीरियड में वो आपका एप्लीकेशन आ रहा था। यानी वो जो आपने एप्लीकेशन दिया था वो ये पीरियड में आ रहा था, 20th डे ऑफ मार्च 2020 से लेके 29th डे ऑफ जून 2020 तक। इन सच केसेस द टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ द सैड ऑर्डर shall be extended to the 15 days after the receipt of the reply to the notice from the registered person or 30th day of June 2020 whichever is later। अब ये देखिए, इसके बारे में क्या है कि जो नोटिस पीरियड अब रिजेक्ट हो गया, उसके अब उससे रिलेटेड जो ऑर्डर पास करने की जो डेट है, ऑर्डर पास करने की या तो पार्टली रिजेक्ट हुआ या फुल्ली रिजेक्ट हुआ है, तो ऑर्डर पास करने की डेट है, जैसे रिजेक्ट हुआ तो उसके बाद वो एप्लीकेशन देगा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके बाद देन अगेन वो एप्लीकेशन देगा। तो उसके एप्लीकेशन के 15 डेज के अंदर या 30th डे ऑफ जून 2020 विच एवर इज लेटर,
उसके उससे रिगार्डिंग ऑर्डर पास होगा। या अभी आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि क्या ये नोटिफिकेशन में मेंशन है? एकदम फिर से मैं थोड़ा सी आपको समरी बता देता हूँ कि ये नोटिफिकेशंस में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रिफंड क्लेम, आपने रिफंड का एप्लीकेशन दिया था 20th डे ऑफ मार्च 2020 को, जो 20 से पीरियड से लेके 20th डे ऑफ जून के पीरियड में आपका रिफंड एप्लीकेशन हो रहा था जो रिजेक्ट हो गया था। देन अगेन अगर रिजेक्ट हो गया, वो पार्टली रिजेक्ट हुआ या फुल्ली रिजेक्ट हुआ, अगेन आपने एप्लीकेशन दिया, तो जो उसका ऑर्डर पास करेगा, जो टैक्स ऑफिसर जो ऑर्डर पास करेगा, तो एप्लीकेशन के विद इन 15 डेज में ऑर्डर पास करेगा, या तो फिर वो ऑर्डर 30th डे ऑफ जून 2020 विच एवर इज लेटर, यानी मैक्सिमम 30th डे ऑफ जून 2020 तक उसका जो भी यानी उसका जो भी ऑर्डर है वो पास हो जाएगा। अब ये दिस नोटिफिकेशंस कम इनटू फोर्स ऑन 20th डे ऑफ मार्च 2020, यानी 20th डे ऑफ मार्च 2020 से ये नोटिफिकेशंस इफेक्टिव हो चुका है। अब ये नोटिफिकेशंस था नोटिफिकेशंस नंबर 46। अब नोटिफिकेशंस नंबर 47 दिखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है, जो सारे टैक्स पेयर के लिए दोस्तों ई वे बिल से रिलेटेड है। जैसे आपको पता है कि ई वे बिल अभी पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन में काफी डिफिकल्टीज हो रही है। अभी अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुल गया, फिर भी ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा इशू हो रही है। तो एक बार अप्रैल में भी इसको एक्सटेंड किया गया था, मई में भी एक्सटेंड किया गया था, फिर ई वे बिल अब एक्सटेंड करके जून कर दिया गया। मतलब अगर आपका ई वे बिल आपने जनरेट किए हो, कौन से पीरियड पे जनरेट किए, 24th, देखिए यहाँ पे अपने को दिया रहेगा, डायरेक्ट हम लोग वही देख लेते, प्रोवाइडेड that where an e-way bill has been generated under Rule 138 of the Central Goods and Service Tax Rule 2070 on or before 24th day of March 2020 and whose validity expires on 20th March 2020. The validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till 30th June 2000, यानी आपकी e-way bill एक्सपायर होने वाली है 20th मार्च 2020 तक, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया 30th जून तक का। पहले अप्रैल किया था, जैसे मैंने आपको बताया, पहले अप्रैल हुई, फिर उसके बाद मार्च हुई, फिर उसके बाद अब जून कर दिया गया ई वे बिल का वैलिडिटी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में अभी भी काफी डिफिकल्टीज प्रॉब्लम फेस हो रही है टैक्स पेयर को, इसके वजह से ये करना बहुत जरूरी था दोस्तों। तो अब ये नोटिफिकेशन कब से इफेक्टिव, नोटिफिकेशन इफेक्टिव फ्रॉम 31st डे ऑफ मई 2020 से ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव है। तो ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों कि 3 नोटिफिकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट वाली जो 47 है वो तो सारे टैक्स पेयर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 जो था वो स्टेट स्पेसिफिक था, यानी यूनियन टेरिटरी स्पेसिफिक था, दमन एंड दीव से रिलेटेड था। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 46 था, वो रिफंड, जीएसटी रिफंड से रिलेटेड था। ये तो तीनों नोटिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर लिए कि क्या क्या चीज था। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अगर फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरीके से इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी, आरओसी कंप्लायंस, लेबर लॉ कंप्लायंस पे प्रैक्टिकल वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। तो जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी सारी वीडियोस मेरी। सारी टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल पे मिल जाएगी सारी चीजें। और अगर आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए अपने वीडियोस। और ये मेरा ट्रेंडिंग है, हर वीडियोस में मैं बोलता हूँ दोस्तों, आप लोग मतलब 82% ऐसी ऐसे पब्लिक है जो मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल दोस्तों, ये आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सारी चीजें इतनी रात में मैं वीडियोस बना रहा हूँ, सब कुछ देख के क्या है किस तरीके से सारी चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक बेस्ट कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।